सावन का दूसरा सोमवार है आज। मंदिरों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार के लिए शिवालय सजे हुए हैं। भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की तादाद बढ़ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार आज और हरिद्वार में भीड़ उमड़ रही है। भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार के लिए शिवालय सजे हुए हैं। भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है और हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हरिद्वार से खबर है बड़ी, जहां पर कांवड़ मेले का अंतिम चरण शुरू हो गया है। भोले के भक्तों की तादाद 1 करोड़ 20 लाख के पार और हर की पौड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। 28 जुलाई को 42 लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ मेले का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और हरिद्वार के सभी शिवालयों में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हम इस समय खड़े हैं जो हरिद्वार के कनखल का जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिव भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन भक्तों की अगर बात की जाए तो चाहे वो कांवड़िए हों या फिर स्थानीय लोग हों, बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर मान्यताओं की हम लोग बात करें तो हरिद्वार का जो ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, माना यह जाता है कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर भगवान भोलेनाथ की ससुराल है और भगवान भोलेनाथ यहाँ पर पूरे श्रावण मास में स्वयं विराजमान होते हैं और स्वयं विराजमान होकर भक्तों की जो विनती है वो सुनते हैं। और शायद यही एक वजह है कि यहाँ पर हर सोमवार को और शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं यहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सभी शिवालयों में यहाँ पर बड़ी मात्रा में फोर्स तैनात है, सुरक्षा के खास इंतजाम है। इसके अलावा बात की जाए तो डाक कांवड़ की, उसको लेकर भी जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली देहरादून हाईवे पर कांवड़ यात्रियों की भीड़। कांवड़ यात्रा के कारण हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है और 2 अगस्त तक बंद रहेगा दिल्ली देहरादून हाईवे। हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते। तो बता दें आपको हरिद्वार से ये खबर है, जहां पर भोले के भक्तों की तादाद 1 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गई है। कांवड़ मेले का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। भोले के भक्तों की तादाद 1 करोड़ 21 लाख के पार। हर की पौड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। तो बता दें कि 28 जुलाई को 42 लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे। तो कांवड़ मेले का अंतिम चरण शुरू हो गया है। भोले के भक्तों की तादाद 1 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गई है। हर की पौड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब और 28 जुलाई को 42 लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे और लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो बता दें आपको कि लगातार कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही अंतिम चरण जो है कांवड़ यात्रा का वो शुरू हो गया है। भोले के भक्तों की तादाद 1 करोड़ 21 लाख के पार अब तक पहुंच चुकी है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली देहरादून हाईवे पर कांवड़ यात्रियों की भीड़। कांवड़ यात्रा के कारण हाईवे पूरी तरह से बंद। 2 अगस्त तक बंद रहेगा दिल्ली देहरादून हाईवे। हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। तो बता दें कि दिल्ली देहरादून हाईवे पर कांवड़ यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कांवड़ यात्रा के कारण हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। 2 अगस्त तक बंद रहेगा दिल्ली देहरादून हाईवे और हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। ऐसे में फिलहाल 2 अगस्त तक दिल्ली देहरादून हाईवे बंद रहने वाला है। नारायणबगड़ से कर्णप्रयाग पहुंची कांवड़ यात्रा का विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया।
कर्णप्रयाग के संगम से जल भरकर सभी कांवड़िए शिवालयों में जल चढ़ाने निकले। इस पूरी यात्रा में पहुंचे कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक के 153 गांव से चली आ रही कांवड़ यात्रा कई वर्षों से कर्णप्रयाग संगम में जल भरकर शिवालयों में चढ़ा रहे हैं। यहां पर संगम में कांवड़ियों ने पूजा अर्चना हवन पूजन कर संगम से जल उठाया और भोले की कीर्तन भजन के साथ कर्णप्रयाग बाजार होते हुए नारायणबगड़ की ओर निकले। कांवड़ यात्रा विगत वर्षों में तो हम देवीधुरा महादेव से स्टार्ट करते थे। इस बार 2 सालों से हम कोबेश्वर महादेव, लिंगेश्वर महादेव, कुशेश्वर महादेव, कमलेश्वर महादेव और लास्ट में संपन्न होगी ये नारायणबगड़। लेकिन बरसात होने के कारण रास्ता ठीक न होने के कारण अधिकांश लोग हमारे नहीं आ पाए हैं, दूर दराज होने के कारण। और आशा है कि अगले वर्ष होने वाले कांवड़ मेले में अधिक से अधिक संख्या में हमारे क्षेत्र से इस कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे।